हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 154 ऑफ बीएनएस। सेक्शन नंबर 154 बीएनएस टॉक्स अबाउट कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेप्रिडेशन का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा डैमेज कॉज कर देना प्रॉपर्टी को, सीवियर डैमेज कॉज कर देना प्रॉपर्टी को, या सीरियस डैमेज कॉज कर देना प्रॉपर्टी को या इंसानों की जिंदगी को, लाइफ्स को। ठीक है, वो होता है डेप्रिडेशन। अब डेप्रिडेशन हो कहाँ रहा है? फॉरेन स्टेट की टेरिटरीज पर हो रहा है जहां पर इंडिया के संबंध अच्छे हैं। सो अगर कोई ऐसा करता है तो पनिशमेंट है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 साल तक है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन एंड टू फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर भी हो सकता है प्रॉपर्टी का, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कमिटिंग सच डेप्रिडेशन। जो भी प्रॉपर्टी आपने यूज करी है उस डेप्रिडेशन को, जो है उस डेप्रिडेशन को करने के लिए, कमिट करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी का फोरफीचर भी हो सकता है, चाहे आपने यूज करी हो, चाहे आपका इंटेंशन ही क्यों ना था उसको यूज करने का, या फिर आपने एक्वायर करी हो वो प्रॉपर्टी डेप्रिडेशन जो है करके। एक्वायर करने का मतलब है कि आपने डेप्रिडेशन कमिट, मतलब किसी ने डेप्रिडेशन कमिट किया और वो प्रॉपर्टी हथिया ली, ऐसे। ठीक है, 154 हो गया। 155 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रिडेशन मेंशन इन सेक्शन 153 एंड 154। सो कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी नोइंग द सेम कि वो कमीशन ऑफ एनी ऑफेंसेस जो 150 डेप्रिडेशन ली गई है या वॉर से वो प्रॉपर्टी हमारे पास आई है, अगर ये बात पता होते हुए उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो इधर डिस्क्रिप्शन से पनिशेबल है ऑफेंस, 7 साल तक का है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का फोर फीचर हो जाता है जो प्रॉपर्टी किसी ने रिसीव करी है, ये जानते बूझते हुए कि वो वॉर से आई है या डेप्रिडेशन से आई। फोर फीचर का मतलब है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। 156 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। पब्लिक सर्वेंट खुद कह रहा है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। वॉर का कोई प्रिजनर था, ये प्रिजनर था स्टेट का, उनको कह रहा है भाग जाओ, तो भाई ऐसे में पब्लिक सर्वेंट को सजा है। whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner, या फिर वो वॉर का प्रिजनर है, बंदी है, वॉलंटरली अलाउज सच प्रिजनर, उसको कहता है भाग जाओ, फ्रॉम एनी प्लेस इन विच प्रिजनर इज कन्फाइंड, जहां भी उस प्रिजनर को रखा गया, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर 10 साल तक हो सकता है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। देन पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब है अपना काम, जो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर था वो अगर वो सही से नहीं कर रहा है, सही से नहीं निभा रहा है, तो उसको हम नेग्लिजेंट कहते हैं कि वो नेग्लिजेंट है, अपना काम सही से नहीं कर रहा। सो हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर नेग्लिजेंटली सफर्स, वो काम ही अपना इतनी मतलब नेग्लिजेंटली कर रहा है कि वो भाग ही जाएगा, वो भाग जाता है। ठीक है, फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट इन विच सच प्रिजनर इज कन्फाइंड। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ पर वो वॉलंटरली अलाउ कर रहा है, भगा रहा है कि तुम भाग जाओ, यहाँ पर वो अपने काम को लेकर के नेग्लिजेंट है, जो जो काम वो उसको दिया गया है उस पर निगरानी रखने का, उसको लेकर के वो नेग्लिजेंट है और तब वो भाग गया है, तो शैल बी पनिश्ड, जो कि 3 साल तक है। ज्यादा नहीं है पनिशमेंट इसमें, क्योंकि यहाँ पर वो नेग्लिजेंटली काम कर रहा, कोई उसका इंटेंशन नहीं था उसको भगाने का, या उसने वॉलंटरली ये काम नहीं किया, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लायबल होगा। then aiding escape of rescuing और हार्बरिंग सच प्रिजनर, एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसको भागने में, या उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको बचा ले रहे हैं। भाई अगर भागेगा तो अथॉरिटीज को पता चलेगा, तो उसको पकड़ने के लिए भागेगी, तो उसको रेस्क्यू कर लिया, या फिर उसको हार्बर किया। हार्बर करने का क्या मतलब है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी की मदद करना, रोटी कपड़ा मकान, यही सारी चीजें, उसको रहने को जगह देना, जानते हुए कि मतलब वो प्रिजनर है, भाग के आया है, ये सारी चीजें। whoever knowingly aids or assists any state prisoner और prisoner of war in escaping from lawful custody, lawful custody से भागने में मदद किया या रेस्क्यू किया, और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, चाहे रेस्क्यू किया या अटेम्प्ट भी किया, या हार्बर करता है या छुपाता है, कंसील करता है एनी सच प्रिजनर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो भाग गया है लॉफुल कस्टडी से, और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा करता है जिससे उस प्रिजनर को दोबारा पकड़ा ही नहीं जा सकता, रिकैप्चर ही नहीं कर सकते हम, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर का मतलब क्या है कि पूरी उसने एड़ी चोटी का अपना जोर लगाया कि इस प्रिजनर को जो है पुलिस वाले पकड़ लीजिए, पुलिस वाले आए भागते भागते उसके पास, और उसको ये बात पता थी और उसने नहीं बताया, पुलिस वाले को भटका दिया कि यहाँ नहीं, यहाँ पर है, ऐसे ऐसे करके कहीं भटका दिया, तो
अब यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया उसको जो है पकड़ पाना, मतलब रिकैप्चर करना भी इतना आसान नहीं हो गया। रेजिस्ट कर रहा है वो, क्योंकि जिसको पता है अगर वो ही रेजिस्ट करने लगे तो फिर कैसे ही पुलिस वालों की अगर मदद ना करो तो किस तरीके से वो फिर पकड़ पाएंगे इस केस में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल विद इन सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया इज सेट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी इफ ही गोज बियॉन्ड। पैरोल का मतलब होता है बेटा, पैरोल का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए बेल टाइप का दे दिया जाता है, वो पैरोल पे होता है वो बंदा। ठीक है। और उसके साथ जो है एक कांस्टेबल, जैसे बेल पे अगर कोई है तो उसके साथ कांस्टेबल नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन पैरोल पे अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो उसके साथ एक जो है पुलिस वाला होता है जो उस पर निगरानी रखता है कि भागे ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जहां पर उसको पैरोल मिली है कि वो इंडिया के लिमिट्स, मतलब इंडिया में ही रहेगा, और वो मान लो कि इंडिया से भाग जाता है, ठीक है, इज सेट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल, तो हम उसको बोलेंगे कि वो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है अगर वो इंडिया के बाहर चला जाता है ना। इफ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स विद इन विच ही इज अलाउड टू बी एट लार्ज। भाई उसको कहा था तुमको इतनी जगह पे तुम्हारा पैरोल है, तुमको यहीं पे रहना है, पैरोल तुम्हारा यहीं के लिए जो है अलाउ किया गया। उसके बाद अगर वो वहां से भाग जाता है तो हम कहेंगे कि वो लॉफुल कस्टडी से एस्केप हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 7 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।